हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है इंग्लिश का। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है और ये कितना प्रैक्टिस सेट है, तो तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जाकर आप उस चैनल को विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं सिमुलतला के लिए क्लास 6 के लिए। ठीक है, आज का जो इंग्लिश का सेट है उसके बारे में। ठीक है, इसमें आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, इसमें आपको पैसेज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको सिमुलतला एग्ज़ाम में पैसेज भी पूछा जाता है। तो इसमें पैसेज भी है, तो बिल्कुल ही वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्किप करके वीडियो मत देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है आज के सेशन में, तो आप ध्यान दीजिए पहला नंबर में क्या कह रहा है। तो फर्स्ट नंबर में आपका बोल रहा है कि सरला एंड बीभा खाली स्थान गोइंग टू अ स्कूल। ऐसा आपको इंग्लिश में बहुत बार देखने को मिलेगा, फिलर भरने के लिए देता है। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए तैयार है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हो। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आर हो जाएगा। अब क्यों होगा ये भी आपको समझना है। देखिए सरला और बीभा, इसमें कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर प्लुरल जब सब्जेक्ट है तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का यूज होगा। तो आपको याद रखना है कि जब सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो जाए, ठीक है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, तो वर्ब का भी यूज आपको प्लुरल में ही करना है। ठीक है, वर्ब का यूज भी प्लुरल में, तो आर क्या है, प्लुरल है, इसी कारण से यहाँ पर ही प्लुरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा दीपक एंड राजेश खाली स्थान गोन टू चेन्नई। अब देखिए थोड़ा सा अगर आपने टेंस पढ़ा होगा, ये तो हमको पता होगा कि दीपक और राजेश क्या है, तो दो दो आदमी हो गए, यानी यहाँ भी प्लुरल हो जाएगा। तो प्लुरल हो जाएगा तो क्या मैं आर लगा दूँ? ठीक है, लेकिन नहीं, अभी आर आपको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? यहाँ पर देखिए गोन है, गोन क्या होता है, भी थ्री रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आर नहीं लगाना है। ठीक है, तो लगाना क्या है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हैव हो जाएगा। क्यों हैव हो जाएगा? क्योंकि हैव का एक आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है भी थ्री होता है। ठीक है, हैव प्लस भी थ्री क्या होता है, हैव प्लस भी थ्री होता है। अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको टेंस का अच्छा नॉलेज होगा, तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला में क्या चलता है, हैव प्लस भी थ्री। तो यहाँ पर वही ना है, हैव हो जाएगा और यहाँ पर भी थ्री हो जाएगा, और हैव क्या है, प्लुरल है। तो प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल क्या हो जाएगा, वर्ब भी हो जाएगा। और आपको टेंस भी देख लेना है। ठीक है, ये आपका भी थ्री वाला है। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर, आपको थर्ड नंबर बताना है कि थर्ड नंबर क्या होगा, ब्रेड एंड बटर खालिस्तान चीप फूड। ठीक है, मतलब ब्रेड बटर क्या है, महंगा खाना है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इज। एक नंबर, इज जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप इज ही मारिएगा। क्या, क्यों ऐसा क्यों करना है, तो देखिए कुछ आपका जोड़ीदार शब्द होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, तो उसके साथ हमेशा इज लगता है, मैंने सिंगुलर ही लगेगा। जैसे बैग एंड बैगेज, ठीक है, बैग एंड बैगेज, तो यहाँ पर भी आप क्या लगाइएगा, यहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, तो इज ही लगाना, मतलब सिंगुलर फॉर्म में करना है। तो ब्रेड बटर ये सब शब्द पहले से ही माना गया है, इस सब के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है, यानी सिंगुलर लगाना है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि जॉन और मैरी खाली स्थान गोन टू कोलकाता। तो यहाँ पर जॉन या मैरी, मतलब दोनों में से कोई एक, यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर टेंस भी देख लीजिए, गोन है यानी भी थ्री रूप है। कौन है, तो भी थ्री रूप है। तो बताइए 4 नंबर का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हैज हो जाएगा। क्यों हैज हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, ये सिंगुलर ना है, जॉन और मैरी दोनों में से कोई एक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट वाला।
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैज़ या हैव, और प्लस में भी थ्री होता है। तो हैज क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पर आते हैं। 5 नंबर ध्यान दीजिएगा, करा हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, खाली स्थान गुड। तो बताइए 5 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अब क्या है, ऑरेंजेस यानी प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट तो प्लुरल वर्ब का भी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आगे बोल रहा हाफ ऑफ द लैंड, खाली स्थान कल्टिवेटेड। तो 6 नंबर का सही आंसर इज हो जाएगा। ठीक है, वही करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पर लैंड था, वहाँ पर ऑरेंजेस था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट 7 नंबर पर आगे बढ़ते हैं, करा ईच बॉय एंड ईच गर्ल, खाली स्थान रेडी नाउ। तो क्या यहाँ पर फिलअप होगा, बताइए क्या यहाँ पर फिलअप हो सकता है 7 नंबर में। तो याद रखिएगा ईच वाला जब भी सिस्टम आ जाएगा, ये एंड से जुड़ल रहेगा, तो हमेशा सिंगुलर का ही यूज करिएगा, यानी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की। तो यहाँ पर सिंगुलर का ही बोध कर रहा है, तो ईज हो जाएगा, आर और वेयर तो होने वाला नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। 8 नंबर में कह रहा है दी पुलिस, खाली स्थान अरेस्टेड द रॉबर। तो पुलिस किसको अरेस्ट किया, तो डाकू यानी रॉबर को अरेस्ट किया। अब बताइए 8 नंबर में सही आंसर कौन हो जाएगा, तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हैव। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैव। तो याद रखिएगा इसे, अभी मैंने आपको बताया था हैज या हैव प्लस भी थ्री होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है, अच्छा 8 नंबर दो बार छप चुका है। ठीक है, चलिए 9 नंबर से बढ़ते हैं। टोटल इसमें फ़िलहाल अभी एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। नाइन नंबर से आते हैं, 9 नंबर ध्यान दीजिएगा, कारण नो न्यूज़, खाली स्थान गुड न्यूज़। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा, लगता है 9 छूट चुका है, लगता है, एक सेकेंड थोड़ा सा देखने दीजिए, थोड़ा सा बस एक सेकेंड थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। अच्छा 9 नंबर छूट गया था, 9 नंबर ध्यान दीजिए, करा हिज ऑन इन्फॉर्मेशन, खाली स्थान ट्रू। तो 9 नंबर का इज हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन क्या है, सही है, तो ये आपका सिंगुलर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बोल रहा है 10 नंबर पर, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा है नो न्यूज़ खाली स्थान गुड न्यूज़। 10 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा इज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये न्यूज़ हो, ठीक है, कुछ शब्द आपको याद रखना, न्यूज़ हो या चाहे सब्जेक्ट का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम आप उसके साथ सिंगुलर ही लगाइएगा। आप ऐसा मत समझिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर फिलहाल क्या हो जाएगा, न्यूज़ के साथ इज लगेगा। देखिए जितना भी सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि मान लेते हैं हम थोड़ा देर के लिए लिखते हैं फिजिक्स से। ठीक है, क्या लिखते हैं, फिजिक्स से। ठीक है, क्या लिखते हैं, फिजिक्स। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए फिजिक्स लिखा हुआ है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स हो सकता है, तो ये सब सब्जेक्ट का नाम है। तो देखिए लास्ट में एस लगा हुआ है ना, तो आप ये मत समझिएगा कि ये प्लुरल है, नहीं, सब्जेक्ट जो होता है वो आपका सिंगुलर में ही यूज होता है। जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या और भी अगर ऐसा कुछ रहता, मैथमेटिक्स हो गया, तो वो सब सिंगुलर ही होते हैं, प्लुरल इसको मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब सिंगुलर ही होते हैं, तो सब्जेक्ट में हमेशा सिंगुलर ही लगाइएगा। ठीक है, न्यूज़ वगैरह है तो उसमें भी आपको सिंगुलर ही लगाना है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को सीख लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हो गया, इजी होगा। चलिए नेक्स्ट अब 11 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में बोल रहा मम्स, एक बीमारी का नाम है, ए डेंजरस डिजीज़। तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, इजी होगा। तो बीमारी वगैरह में भी, अगर डिजीज़ वाला में भी क्या होता है, सिंगुलर का ही यूज करिएगा।
ठीक है, बीमारी का भी नाम रहेगा तो उसमें भी आपको सिंगुलर का ही यूज करना है। तो मम्स इज ए डेंजरस डिजीज। देखिए 12 नंबर अभी मैंने आपको बताया था, फिजिक्स खालिस्तान है डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो बताइए क्या होगा, ईज हो जाएगा। 12 नंबर में ईज होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितना भी सब्जेक्ट का नाम रहेगा उसको आपको सिंगुलर में ही लेना है, ठीक है, खासकर ऐसा, ठीक है, लास्ट में अगर एस लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको मत समझिएगा कि ये प्लुरल में है। इकोनॉमिक्स तो उसको भी मत समझिए कि वो प्लुरल, नहीं, वो सिंगुलर ही है, ठीक है। मैथमेटिक्स सिंगुलर ही है, ठीक है, तो हमेशा उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा, 13 नंबर सीखिए, का देयर खालिस्तान प्लेंटी ऑफ वाटर इन द जग। 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इज हो जाएगा, ठीक है, देयर इज होगा, ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर इन द जग। नेक्स्ट आगे बोल रहा है डज द गर्ल खालिस्तान उर्दू, क्या लड़की उर्दू जानती है। तो बताइए, आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो आपको पता होगा इस सब के बारे में। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर गर्ल क्या है, तो गर्ल आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का भी यूज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब आप नाउन में एस या ई एस लगाइएगा तब वो बन जाता है पुलरल, तब वो क्या बन जाता है, तब वो बन जाता है पुलरल, ये आपको ध्यान देना। लेकिन जब हम लोग वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, तब वो सिंगुलर बन जाता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर बताइए, जो नो जो है, नो में तो नो मतलब क्या होता है, जानना, जानना होता है, यानी एक वर्ब है, तब वर्ब में देखिए यहाँ पर ही आपका क्या लगा हुआ है, ठीक है, नो है, तो यहाँ पर कह रहा है डज द गर्ल खालिस्तान नो उर्दू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्ब के साथ अगर एस या एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है, अगर एस या एस नहीं रहेगा तो वो प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए डू, डू से हो गया है डज, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, नो हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे 14 नंबर हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में बोल रहा है ए बार्किंग डॉग नेवर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 नंबर का सही हो जाएगा बाइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाइट्स हो जाएगा। बाइट मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ब में एस या एस लगाइएगा तो वो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट, अब आगे देखिए पैराग्राफ है यानी पैसेज है, तो पैसेज को आपको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से समझिएगा पहले पैसेज को क्या कह रहा है, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, वंस ए फार्मर लिव्ड इन ए विलेज, कह रहा है कि फार्मर कहाँ रहता था, तो विलेज में रहा करता था। ही वॉज ओल्ड एंड ही हैड 5 सन्स, उसके 5 बेटे थे और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। कर ले, कह रहा है आगे कि द सन्स वेयर लेजी एंड डिड नथिंग, उसके जो बेटे जो थे वो काफ़ी आलसी थे और कुछ नहीं करते थे, ठीक है। वंस ही कॉल्ड देम एंड सेड, एक बार उस ओल्ड मैन ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, क्या कहा, माई डियर सन्स आई मे डाई सम डे, वो बोल रहा है ओल्ड मैन कि मैं कुछ समय के बाद, ठीक है, मरने वाला हूँ। ऑल द गोल्ड आई हैव इज योर्स, कह रहा मेरे पास जो सभी जो सोने हैं ना, सोना, सोना की बात कर रहा है, गोल्ड, ठीक है, जो मेरे पास जो था, जो सभी सोना, इट इज हिडन इन द फील्ड, मैंने फील्ड में क्या किया है, छिपा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे बोल रहा आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, द फार्मर डाइड, ठीक है, फार्मर क्या हो गया, मृत हो गया, मर गया। दी ओबीडियंट सन्स, तो उसके जो ओबीडियंट जो सन जो थे, ओबीडियंट मतलब होता आज्ञाकारी, बिगैन टू लुक फॉर, ठीक है, लुक फॉर द ट्रीजर, ट्रीजर मतलब होता है खजाना, ठीक है, तो खजाने के खोज में वो लोग क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। आगे कह रहा है कि दे केयरफुल डग अप द फील्ड फ्रॉम वन एंड टू अदर बट दे कुड नॉट फाइंड एनी ट्रीजर, तो वो लोग बहुत खोदना शुरू कर दिए, ठीक है, लेकिन फील्ड को जब खोदे एक एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक, मतलब जब वो खोदना शुरू किए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला,
कोई खजाना नहीं मिला। कह रहा है वन ब्रदर सेड, उनमें से एक भाई बोलता है, वी हैव टेकन सो मच ट्रबल इन डिगिंग द फील्ड, ठीक है, बहुत प्रयास किया, ठीक है, बहुत किया, लेकिन बहुत खोदा, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। आगे बोल रहा है कि वी शुड सो इट, ठीक है, तक इसमें बोल रहा है कि खोजने पर तो नहीं मिला, ठीक है, जितना भी खोदा तो खोजने पर नहीं मिला। तब उनमें से एक भाई कहता है उसका कि हम लोगों को इस ज़मीन में कुछ बोना चाहिए, मतलब फसल के बारे में बोल रहा है कि कुछ फसल बोना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है दिस दे डिड, उन लोगों ने ऐसा किया, ऐसा करना शुरू कर दिया। इन गुड टाइम दे ग्रीव ए रिच क्रॉप, ठीक है, उन्होंने फसल बोया। अब फसल बोने के बाद कुछ समय के बाद उनके पास काफ़ी ज़्यादा फसल आ गया, काफ़ी फसल का पैदावार हुआ। The sons remembered their father words and understood the meanings of his words. तब उनके जो बेटे जो थे, बच्चे जो था, उनको याद आया कि हमारा जो फादर जो कहा करते थे, वो जो सोना के बारे में बोल रहा था ना, हकीकत में वो कोई सोना के बारे में नहीं बोल रहा था। वो उन लोगों के बारे में क्या बोला था कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन में अगर तुम उपजाओगे, ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा उनको फसल मिला था, तो वो उस सोना की बात कर रहे थे, ठीक है। कहा कि उनके बेटे क्या थे, उनका जो बेटा जो था काफ़ी आलसी था, ठीक है, तो उनको मेहनत करने के बारे में बता रहा था। तो वो सभी बच्चे अपने फादर के वर्ड्स को याद किए, ठीक है। सर्टेनली दे हैड फाउंड द हिडन ट्रीजर, ठीक है, और क्या हुआ, उसे तो कुछ मिला नहीं, ठीक है, कोई ट्रीजर वगैरह, कोई छुपा हुआ ट्रीजर नहीं मिला, लेकिन मिला क्या, उनको मिला बस यही एक सीख सिखाया उन लोगों को, उन लोगों के फादर ने एक सीख दिया, मेहनत करने का सीख दिया, कि आखिर जो ज़मीन है, ज़मीन में से भी सोना निकलता, लेकिन किस सोना की बात कर रहा था, वो फसलों की, क्रॉप्स की, इस सब की बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन है आई मे डाई सम डे, तो यहाँ पर मे का मतलब बताइए। तो मे मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब हाँ भी और नहीं भी, ठीक है, तो मे मतलब होता है पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, कह दी सन्स डग द फील्ड, ठीक है, खोदना शुरू किए थे, तो किस लिए किए थे, तो वही आपको बताना है कि किस लिए किए थे। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर, टू फाइंड गोल्ड। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, कह रहा है दिस दे डिड, उन्होंने किया, ठीक है, क्या किया था वे लोग ने। दिस हेयर रेफर्स टू, तो यहाँ पर दिस का मतलब क्या है वो पूछ रहा है, कि दिस का मतलब क्या हो जाएगा। 3 का सही आंसर बी नंबर होगा, डिगिंग द फील्ड। दिस मतलब यहाँ पर क्या है, डिगिंग द फील्ड। नेक्स्ट आगे 4 नंबर में क्या कह रहा है, द फार्मर वांटेड हिज सन्स टू बी, तो क्या करना, मतलब फार्मर जो है अपने बच्चों को क्या चाहता था, क्या बनाने के लिए चाहता था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, हार्ड वर्किंग, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी आप मारिएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग जो मारना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट नंबर क्या पूछ रहा है, द पैसेज सो दैट द फार्मर वाज, कह रहा है यह पैसेज हमको क्या बताता है। इस पैसेज को हमने पढ़ा तो क्या बताया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइज, हो जाएगा लास्ट नंबर। कौन सा हो जाएगा, लास्ट नंबर वाइज हो जाएगा। द पैसेज सो दैट द फार्मर वाज, मतलब फार्मर क्या था, इस पैसेज के अनुसार फार्मर क्या था, तो बुद्धिमान था, ठीक है, जो अपने बच्चों को मेहनत करने के लिए बताया कि किस प्रकार से मेहनत किया जाता है, ठीक है। तो ये पैसेज कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको जितना भी इंग्लिश का दिया जाएगा, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, उसमें पैसेज एक एक पैसेज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारा पैसेज पूछता है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा आपको लगा। अगर कोई क्वायरी वगैरह है, कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हो। तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।